Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, cell. ठीक है, about the structure and function of cell we are going to learn in this chapter. Okay, so let us first understand what the word cell, what do you mean by this word cell. Cell का मतलब क्या होता है, ठीक है. So you have already learned that things around us are either living or non living. yes, हम लोग के पास जितने भी आप जो भी चीज़ें देख रहे हो आपके पास वो लिविंग है, नॉन लिविंग भी है. फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शंस. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देखो उनका सबका डिफरेंट बेसिक फंक्शंस होते हैं. yes, डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस. तो अगर एक ऑर्गन है, ठीक है, तो हाथ क्या करेगा, खाने में आपको मदद करेगा. लेग तो खाने में आपको मदद नहीं करेगा. सो डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स हैव डिफरेंट फंक्शन, हैव वेरियस फंक्शन. यस, ना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपको डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, एक्सक्रीटरी के लिए नहीं हेल्प करेगा. तो डिफरेंट सेट होते हैं ऑर्गन्स के जो कि डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं. ठीक है. सो in this chapter you shall learn about the basic structural unit of an organ which is the cell. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एक ऑर्गन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, एक ऑर्गन बनता कैसा है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और वो बेसिक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, दैट इज द सेल. ठीक है. अभी सेल होता क्या है, आप सबने एक बिल्डिंग्स देखा होगा. बिल्डिंग्स बनते कैसे हैं, वो बहुत से नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलकर बनते हैं बिल्डिंग्स. यस, ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. बहुत सारे ब्रिक्स को मिलाकर एक बिल्डिंग बनता है. सेम वे एक ऑर्गन जो होता है वो बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बनाया जाता है. ठीक है. सेल्स को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल दिया गया है ब्रिक्स. तो बहुत सारे ब्रिक्स को जब मिलाकर हम लोग का बिल्डिंग बनता है, सेम वे बहुत सारे सेल्स को मिलाकर हम लोग का एक ऑर्गन बनता है. ठीक है. नाउ दिस इज क्लियर टू यू व्हाट डू यू मीन बाय अ सेल. दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. ऑर्गन का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स सेल ही एक ऐसा चीज जो कि नंबर ऑफ सेल्स से बनकर नंबर ऑफ सेल्स मिलकर एक ठो ऑर्गन बनाएंगे. ठीक है. तो सेल को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल. बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर ऑर्गन इज कॉल्ड एज सेल. ठीक है. नाउ इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट यू मीन बाय सेल. इस चैप्टर का हेडिंग आपको क्लियर हुआ कि सेल का मतलब क्या होता है. तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे दिखता है, और सेल का फंक्शंस क्या होता है, वो क्या क्या करता है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो पहले देखते हैं सेल का डिस्कवरी. हम लोग को कैसे पता चला कि एक सेल नाम का भी कोई चीज़ होता है, वो कैसे हम लोग को पता चला. सो देर इज़ वन पर्सन नेम रोबर्ट. There was one person named Robert Hooke. In 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. तो रॉबर्ट होके ये एक साइंटिस्ट थे. तो इन्होंने 1665 में कॉर्क जो होता है ना, वो एक ट्री का जो बार्क होता है ना, उसी का एक पार्ट होता है कॉर्क. तो उन्होंने वो कॉर्क को लिया, बहुत ही थिन वाला स्लाइस लिया कॉर्क का, और उसको उन्होंने एक माइक्रोस्कोप में देखा. तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि बहुत से पार्टीशन बॉक्सेस है. बहुत से पार्टीशन बॉक्सेस है जो कि वो कॉर्क स्लाइस में है. वो जब माइक्रोस्कोप से देखे ना वो कॉर्क स्लाइस को, तो उनको अंदर में बहुत से बॉक्सेस जैसे कुछ चीज़ें देखने को मिले. ठीक है. तब उनको पता नहीं था कि ये सेल है. वो इसके और भी उन्होंने जानकारी निकालने का कोशिश किए. These boxes appeared like a honeycomb. और ये जो बॉक्सेस आप देख सकते हो, ये आपको एक honeycomb का जैसा नहीं दिख रहा है, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वैसे ही दिख रहा है. So these boxes appeared like a honeycomb
he also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. तो ये सब देख सकते हो आप कि एक बॉक्स बना, फिर उसके बीच में एक पार्टीशन है, फिर और एक बॉक्स बना, फिर उसके बीच में एक पार्टीशन है. तो उन्होंने देखा कि जो बॉक्स बन रहा है तो उसके बीच में पार्टीशंस दिया गया है, जैसे कि वॉल जैसे पार्टीशन करने के लिए यूज़ होता है, सेम वे यहाँ पर भी वॉल का यूज़ किया गया है, वो ब्रिक्स वाला वॉल नहीं. सो उन्होंने ये सब नोटिस किया. ठीक है. सो यहीं से उनको पता चलता है, यहीं से उन्होंने एक नेम दिया ये बॉक्सेस को, जिसका कि नाम है सेल. हुके कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. और हुके जो थे, रॉबर्ट हुके, उन्होंने एक एक बॉक्स को सेल का नाम दिया. ठीक है. सो दीज आर द नंबर ऑफ सेल्स. एक एक बॉक्स को सेल बोला, उन्होंने बोला कि एक एक सेल, एक एक जो बॉक्स है उन्होंने उसको सेल का नाम दिया. ठीक है. यहीं से आता है सेल का डिस्कवर हुआ यहीं से सेल. ठीक है. What Huke observed boxes और cells in the cork were actually dead cells. तो वो जो boxes आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सब dead cells है. वो जो cork का जो अंदर ये सब जो cells है ना, ये सब dead cells है. ठीक है ना. व्हाट यू मीन बाय डेड सेल्स? सी, सेल्स डेड सेल्स भी होते हैं, लिविंग सेल्स भी होते हैं. डेड सेल्स का एग्जांपल ले लो आप अपना नेल्स. जब आप नेल्स को कट करते हो तब आपको दर्द नहीं होता है, बट अगर आप देखना, आप अपना, अगर आपका कहीं चाकू से कट जाता है हाथ, तो आपको दर्द होता है, बिकॉज जो आपका हाथ में जो सेल्स लगे हुए हैं ना, वो सब लिविंग सेल्स है. और आपके जो नेल्स है उसमें डेड सेल से वो बना हुआ है. आपके हेयर जब आप कट करते हो तब आपको दर्द नहीं होता है, बिकॉज दोज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. ठीक है. नाउ इट इज़ क्लियर टू यू. तो जो रॉबर्ट हुके ने वो जो कॉर्क में जो जितने सारे सेल्स देखे, वो सब डेड सेल्स थे. ठीक है. सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसको कि आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हो. तो सेल्स का डिस्कवर तभी हुआ जबकि माइक्रोस्कोप्स का इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया. ठीक है. तो पहले ज़माने में तो इतना माइक्रोस्कोप नहीं था, तो बहुत ही कम पता था सेल के बारे में. तो रॉबर्ट हुके ने क्या किया कि उन्होंने धीरे धीरे सेल के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया. वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर आफ्टर रॉबर्ट हुकीज ऑब्जर्वेशन. तो जब रॉबर्ट हुके ने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि सेल का नाम, सेल एक चीज़ होता है जिससे कि बनता है ऑर्गन्स, तो ये बहुत ही कम पता था सेल के बारे में, लोगों को बहुत कम पता था. बट धीरे धीरे उन लोग को बहुत सारे जानकारी मिलने लगे सेल के बारे में. कैसे? बाय द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन. तो तब जो पहले ज़माने में जो माइक्रोस्कोप्स थे, तो उनके थोड़े से मैग्निफिकेशन का जो क्वालिटी था वो लो था, तो उनको ज़्यादा वो जानकारी, ज़्यादा रिसर्च वो नहीं कर पाते थे. बट डे बाई डे फिर बहुत से इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स आना स्टार्ट हो गए, जिससे कि अभी हम लोग को बहुत कुछ पता है सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में अभी हम लोग को बहुत कुछ पता है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स. ठीक है. नाउ आई होप दैट डिस्कवरी ऑफ द सेल इज़ क्लियर टू यू कि सेल का डिस्कवर कैसे हुआ. ठीक है. नाउ लेट अस know more about the cell. So both bricks in a building and cell in the living organisms are basic structural unit. वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है. ब्रिक्स के बिना बिल्डिंग्स नहीं बन सकते, सेल्स के बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बन सकते. Yes, the buildings though built of similar bricks having different designs, shapes and sizes. तो buildings कैसे बनते हैं? सिमिलर ब्रिक्स तो एक ही तरह का होते हैं, तो ब्रिक्स से बनते हैं और उनका डिफरेंट डिज़ाइन किया जाता है, शेप किया जाता है, साइज से बनाया जाता है एक बिल्डिंग. सिमिलरली ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. आप जैसे दिखते हो, आपका फ्रेंड वैसे नहीं दिखता है. वाई? बिकॉज वो अलग से बने हुए, वो अलग सेल से बने हुए, आप अलग सेल से बने हुए, बट सेल ही है जिससे कि आप बने हुए. अलग अलग सेल्स हो सकते हैं बट आप सेल से ही बने हो. ठीक है. सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सेम नहीं है. आप जैसे दिखते हो, आपके फ्रेंड वैसे नहीं दिखते हैं, बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. बट आप भी सेल से बने हो, आपका जो बॉडी है वो भी सेल से बना है, आपके फ्रेंड का जो बॉडी है वो भी सेल से बना है. ठीक है. सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स. ठीक है. तो सेल्स जो होते हैं वे कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर होता है. इसको जानने के लिए
बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सेल्स को जानने के लिए। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ पहेली के मन में क्वेश्चन आता है, हेन्स एग कैन बी सीन इजीली। तो हेन का जो एग होता है वो उसको हम लोग आराम से देख सकते हो। तो ये क्या सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है? तो हेन का जो एग है ना वो एक ही तो सेल है, बट ये बड़ा सेल है। सी सेल बस छोटे छोटे नहीं होते, वो बड़े के भी होते हैं, उनका साइज़ डिफ़र करता है, कुछ बड़े होते कुछ छोटे होते। तो हैन का जो एग है ना वो एक ही तो सेल है और वो बड़ा है, तो देर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप, हम लोग ईजिली उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। इसका आंसर भी आपके बुक में दिया गया है कि द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। तो जो एक हैन का जो एग होता है वो एक सिंगल सेल ही है एंड इज़ बिग एनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। तो आप इसको ईजिली नेकेड आई से देख सकते हो, किसका, हैन का जो एग होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल। नाउ हियर यू कैन सी अ ब्रिक वॉल। नंबर ऑफ ब्रिक्स से बने हैं एक वॉल और नंबर ऑफ सेल से बने हैं ऑनियन पील। ठीक है, so these all are about the cell and I hope that what you mean by cell and how the cell has been discovered is clear to you. In the next video we are going to discuss about the cell number, shape and size। cell का जो number होता है वो कितना होते हैं, shapes कैसे होते हैं, size कैसे होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।